जो पेड़ के हैं सबको पानी मिल जाता है। अलग अलग आपको टहनी में पानी डालने की आवश्यकता नहीं, फूलों में पत्तों में पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। जड़ में पानी डालो, सारा पेड़ अपने आप फल जाता फूल जाता है। उसी प्रकार से ये दुनिया के, ये पूरे विश्व के भगवान केंद्र बिंदु हैं। उनकी सेवा करने से सारे जीव अपने आप संतुष्ट हो सकते हैं। द्रौपदी मैया, जब पांडव और द्रौपदी मैया जंगल में थे वनवास के लिए, दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि ऐसे समय पर आए जिस समय द्रौपदी मैया का प्रसाद लेना हो गया था। अब उसके अक्षय पात्र में कुछ बचा नहीं था। दुर्वासा आए, अब क्या दे उनको, 60,000 शिशुओं के साथ आए हैं। तो द्रौपदी माई तो शिवा भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं, तुरंत भगवान को पुकारने लगी। श्याम सुंदर आए, कृष्ण ने कहा है द्रौपदी मुझे बहुत भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा मैंने आपको इसलिए तो बुलाया है, यहाँ पर दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्यों के साथ आए, उन्हें देने खिलाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, वो अक्षय पात्र लेता हूँ मेरे पास। कृष्ण ने देखा वो अक्षय पात्र के बॉटम में एक छोटा सा एक चावल का एक अन्न का दाना स्टिक हुआ था उसमें। भगवान ने उसी को लिया, ग्रहण कर लिया और भगवान संतुष्ट हुए। इतना सा एक ग्रेन लिया, बस एक ग्रेन। एक ग्रेन भगवान ने अपने पेट में डाला। वहां पर दुर्वासा मुनि और 60,000 शिष्य सारे के सारे अपने आप संतुष्ट हो गए। ये कहानी का अर्थ और शिक्षा ये है, भगवान की सेवा करने से, भगवान की संतुष्टि से सारे जीव अपने आप संतुष्ट हो सकते हैं। तो ये द्रौपदी मैया की स्टोरी से हम ये शिक्षा ले सकते हैं। एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसी जीवन में, इसी जीवन के अंत में भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रभुपाद जी ने कहा बहुत सिंपल है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है तत्र लौल्यम एकम मूल्यम। लौल्यम का अर्थ क्या है? लौल्यम का अर्थ है ईगरनेस, उत्साह, पूरी तरह से उत्कंठा होना। भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा, एक दृढ़ इच्छा, वो अगर हृदय में है तो भगवान अपने आप आपको यही लाइफ में मिल जाएंगे। एक बार एक डेस्परेट थीव था, ऐसा चोर था बेचारे को बहुत ही एकदम अत्यावश्यकता हो गई थी धन की। तो उसने, एक भागवत कथा चल रही थी, भागवत कथा चल रही थी, साइड में वो चल रहा था। तो उसने ओवरहर्ड, उसने सुन लिया ऐसे कि भागवत में भागवत कथाकार बोल रहे थे कि वृंदावन में श्याम सुंदर कृष्ण है, और वो जो श्याम सुंदर कृष्ण है वो छोटा सा बालक है। आप थोड़ा प्लीज़ शांति रखिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। ये फूल तोड़ते समय अगर बात नहीं की तो अच्छी रहेगा, मतलब ये रिक्वेस्ट है आपसे सब लोगों से। तो भागवत कथाकार ने कहा था कि वृंदावन में श्याम सुंदर कन्हैया छोटा सा बालक है, और लेकिन आभूषण बड़ा पहनता है, गहने बहुत महंगे महंगे पहनता है, मोती है, जवाहरात है, हीरे है। तो इसने सोचा अरे एक बार वृंदावन पहुंच जाऊं तो करोड़पति बन जाऊंगा, बाद में चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो महाराज जी के पास गया, मैं तेरा एड्रेस बता दीजिए, उसका नाम एड्रेस कैसे दिखता है वो सब बता दीजिए। तो उसने कहा, भागवत जी महाराज जी ने कहा वो दिखने में बहुत सुंदर है, उसका नाम है कन्हैया, श्याम सुंदर, मुकुंद, मुरारी। और दिखता कैसे है? अरे पीली धोती पहनी हुई है उसने, और हाथ में बांसुरी है, और सर पे मोर पंख है,
सर पे मोर पंख है, हाथ में बांसुरी है और पीले कलर की धोती पहनी है, वृंदावन में रहता है। अभी ये निकलने पड़ा वृंदावन की तरफ। ये भूलना ना चाहे, कहीं वो एड्रेस ना भूल जाए, ना नाम भूल जाए, इसलिए हमेशा वो सोचते रहा श्याम सुंदर उसका नाम है, कन्हैया उसका नाम है, उसके सर के ऊपर, बाल के ऊपर एक मोर पंख लगा हुआ है, पीली धोती है और ये वृंदावन में रहता है। ऐसे स्मरण करते 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 वृंदावन जाने लगा। जैसे ही वो वृंदावन के बॉर्डर तक पहुंचा, क्योंकि वो भगवान को उसके हृदय में इतनी उत्कंठा थी कि मुझे ये बालक से मिलना ही है, मुझे उससे गहने लेना ही है, उससे इतनी उत्कंठा थी। वृंदावन पहुंचते पहुंचते उसका हृदय ही शुद्ध हो गया। वृंदावन में प्रवेश किया और ढूंढने लगा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। शाम का समय था, कृष्ण अपने गाय से चराने के लिए वापस लौट रहे थे और वही श्याम सुंदर बालक सामने आया और उसने कहा तुरंत तुरंत, अरे रुको 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 रुको, मैं तुम्हारे खोज में इतने दूर से आया हूं। तो कृष्ण ने कहा क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा मुझे तुम्हारे सारे आभूषण चाहिए। कृष्ण ने कहा ठीक है ले लो। भगवान ऐसे खड़े हो गए, ले लो। लेकिन जैसे ही वो स्पर्श करने गया भगवान को, वो इतना, उसके हृदय इतना पवित्र हो गया, इतना शुद्ध हो गया कि उसकी अभी इच्छा नहीं थी, आंखों से आंसू आने लगे और उस कहने लगे हे प्रभु, मैं ये क्या कर रहा हूँ? आप जैसे भगवान को छोड़कर आपके आभूषण और गहनों के पीछे हूं मैं। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम जिस इच्छा से आए हो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, ले लो ये गहने। हमारे आज प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। एक बार एक बूढ़ी स्त्री थी, जंगल में गई, गरीब थी बेचारी, जंगल में गई लकड़ी तोड़ने, दिन भर लकड़ी तोड़ दिए, एक पूरा लकड़ी का ऐसा गट्ठा बना दिया, सर के ऊपर किसी ने उठा के रख दिया, चलने लगी अपने गांव की तरफ। गांव की तरफ जैसे आने लगी, बीच में वो लकड़ी का जो ठेला है नीचे गिर गया। ये थोड़ा किंग किंग की आवाज़ थोड़ा कम कर दो ना, ऐसा ये किंग वरा हो रहा है ना सारा। ये लकड़ी का जो ढेला है वो नीचे गिर गया और बेचारी रोने लगी, हे कृष्णा, हे गोविंदा, हे श्याम सुंदर, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। श्याम सुंदर आ गए, बोलो क्या चाहिए? ये जो नीचे गिरा हुआ लकड़ी का ढेला है, पूरा वो जो बंडल है, वो बंडल फिर से मेरे सर के ऊपर रख दो। अरे भगवान स्वयं साक्षात आ गए और ये स्त्री बोल रही है कि अब यहाँ उठाने के लिए कोई नहीं है, लकड़ी का बंडल फिर से मेरे शरीर के ऊपर रख दो, सर के ऊपर रख दो। जहां श्याम सुंदर कृष्ण आपके सामने आए, अरे उनसे ऐसा कुछ मांगो कि जन्म मृत्यु से तुम छिड़ जाओ, ये फिर से तुमको लकड़ी उठाना, फिर से घर जाना, ये सब क्यों मांग रही हो? उसी प्रकार से ध्रुव महाराज जी ने भगवान मिले तो कोई भौतिक चीज मांगी नहीं। दक्ष प्रजापति को मिले तो दक्ष प्रजापति ने पूरे भौतिक इच्छा मांग ली। पुरुराव के सामने भी भगवान आए तो पुरुराव ने भी कहा उर्वशी चाहिए। तो हमें ऑफ कोर्स वो इतना आसान नहीं है, भगवान की शुद्ध भक्ति मांगना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों के एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं कि हमें सिर्फ कृष्ण ही अपने जीवन में उनका प्रेम ही सिर्फ मांगना चाहिए और बाकी भौतिक इच्छाएं नहीं। गोलोक वृंदावन में भगवान के जो भक्त है वृंदावन में, उनकी 5 रसों में सेवा करते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। शांत रस में वहाँ के सब पेड़ पौधे, पंछी एंड सम एनिमल्स, वो शांत रस में सेवा करते हैं, नॉट काउज। दास्य में उनकी चित्रक है, पत्रक है, बहुत सारे सर्वेंट्स है। और वात्सल्य में यशोदा माई, नंद महाराज, वृषभानु, कीर्तिदा और एल्डरली गोपीज एंड एल्डरली गोपाज, वो भगवान की सेवा वात्सल्य भाव में करते हैं। और गोपियाँ
और उनके जो सखा है उनको साख्य भाव में उनकी सेवा करते हैं, और गोपियाँ उनकी माधुर्य रस में सेवा करते हैं। तो यशोदा माई अपने कान्हा को हमेशा अपने गोदी में रखती है, लेकिन श्याम सुंदर कन्हैया दिखने में इतने सुंदर है तो उनको यशोदा माई को एक टेंशन आता है कि मेरे श्याम सुंदर के ऊपर किसी की बुरी नज़र ना लग जाए, इसलिए काला टीका लेती है, काजल का जैसा काला टीका होता है, और श्याम सुंदर की यहाँ लगा देती है ऐसा। तब से वो प्रथा शुरू हो गई है, सारे माताएं अपने बच्चों को ये काला टीका लगाती है ताकि उनके बच्चों को किसी की नज़र ना लग जाए। ये यशोदा माई का वहाँ से आता है वो, कोई तिरछी नज़र से न देखे कि लाला मेरा बड़ा सलोना है। यशोदा माई सोचती है कि भाई मेरे कन्हैया को किसी की नज़र ना लग जाए, इसलिए एक छोटा सा काला जो काजल का टुकड़ा है वो वहाँ पर लगाती है। लेकिन श्याम सुंदर इतने सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं वृंदावन में। अभी यशोदा माई ने उनको नुपुर बांधे हैं पैर में। पहले तो भगवान सिर्फ लेटे रहते थे, अभी चलना शुरू कर दिए, तो भगवान पूरे नंद महाराज के पैलेस के बाहर भी जाते, सब जगह घूमते हैं। तो यशोदा माई अपने घर काम में पूरे व्यस्त रहती हैं और कहाँ कहाँ ढूंढते बैठेगी कन्हैया को। इसलिए कन्हैया को कहती है, बेटा ये अपना घर है ना, ये पैलेस, इसके बाहर मत जाना। और क्यों नहीं जाना है? कि वहाँ पर हाव बिलाव है, और हाव बिलाव आज भी आप नंदगांव में जाएंगे वहाँ पर हाव बिलाव की जगह है। यशोदा माई ने ऐसे मन में ही एक राक्षसों की उत्पत्ति कर दी, हाव बिलाव नाम के। उन्होंने कहा ये हाव बिलाव राक्षस है, बहुत भयानक है ये, और छोटे छोटे बच्चों को मार के खा जाते हैं, तो भर बेटा घर के बाहर नहीं जाना। तो कन्हैया एकदम डर जाता है, तो नहीं नहीं माँ कभी नहीं जाऊँगा, अभी अपने घर के बाहर, अपने आंगन के बाहर कभी नहीं जाऊँगा। तो एक बार कृष्ण दौड़ते 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 यशोदा माई के पास आते हैं और उनके गोदी में जाकर छिप जाते हैं। तो यशोदा माई पूछते, बेटा क्या हुआ? एकदम डरे हुए से आए थे कृष्ण। कृष्ण बोलते, मैंने हाव बिलाव को देख लिया। तो यशोदा माई इतनी हंसती है, अरे हाव बिलाव है ही